हमने बचपन से ये सुना है कि किताबें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती है, यानी कि बुक्स आर बेस्ट फ्रेंड्स। ऐसा तो हर बच्चा कहता है। ये जानने के बावजूद बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपनी रीडिंग हैबिट को अपने रोजाना की जो दिनचर्या होती है उसका हिस्सा बना पाते हैं। क्या आप उनमें से हैं? मैं उनमें से हूँ। चलिए आज जान ही लेंगे, क्योंकि आज मैं तनप्रीत कुछ इस तरह आपको बताने वाली हूँ कि आप अपनी रीडिंग हैबिट को अपने डेली रूटीन में कैसे शामिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि रोज थोड़ा थोड़ा समय निकालना है। अब सबके पास कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। आप सब लोग बार बार कभी फोन पे बात करते हैं, कभी उठ करके पानी लेने जाते हैं अगर आप ऑफिस में हैं, लेकिन आप रात में सोने से पहले मोबाइल देखने की बजाय, रील्स देखने की बजाय अगर सिर्फ और सिर्फ 2 पेजेस भी पढ़ लेंगे तो इसी तरीके से आप अपनी रीडिंग हैबिट को शुरू कर सकते हैं। अगर ये नहीं करना तो दूसरी चीज आप सुन लीजिए। शुरुआत करें अपने पसंद की किताबों से। अगर आपको बहुत फिलोसफिकल या फिर आपको ऐसी बुक्स नहीं पसंद है जो बहुत ज़्यादा जिसमें दिमाग लगता हो, तो आप क्या करें, कॉमिक्स से ही शुरू कर लीजिए। धीरे धीरे आपका जब इंटरेस्ट बढ़ने लगे तो जिस बुक का आपको पढ़ने का मन है वो कर लीजिए। ये भी ऑप्शन मज़ा नहीं आया तो चलिए तीसरा ऑप्शन आपको बताती हूँ। आप एक काम करिए, सोने के वक्त एक बुक आप हमेशा अपने तकिए के पास रख के सोइए। रोज आप देखेंगे, आपको लगेगा ये रखी हुई है, पढ़ लेता हूँ, लेकिन आपका मन नहीं करेगा और आप फिर सो जाएंगे। ऐसा करके आप 1 हफ्ता 2 हफ्ते निकाल पाएंगे। लेकिन मैं लिख कर देती हूँ ये चीज़ कि आप डेफिनेटली एक दिन उस बुक को ज़रूर उठाएंगे और एक पन्ना तो पढ़ ही लेंगे। करके देखिए। अगला पॉइंट बताती हूँ, ये भी ट्राई कर सकते हैं। आप किसी लाइब्रेरी से जुड़ सकते हैं। जब आप देखेंगे एक माहौल, हमेशा हम माहौल देख करके भी कई बार वो काम करने को मजबूर हो जाते हैं। तो अगर आप लाइब्रेरी जाएंगे, आपको दिखेगा कि हर कोई पढ़ रहा है, तो हो सकता है आपका मन करे कि मैं भी बुक पढ़ ही लेता हूँ, ये ट्राई तो करता हूँ। आप खाली जस्ट जो समरी होती है, अगर आप वो भी जो पीछे उसके लिख रहती है वो भी पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आएगा। चलिए, अगर अब आपकी रीडिंग हैबिट थोड़ी सी बन गई है तो अब क्या करें, आप किताबों की लिस्ट बना लें कि आपको फिक्शनल पढ़नी है, नॉन फिक्शनल पढ़नी है, माइथोलॉजिकल पढ़नी है, कोई भी जो भी आपकी किताब है उसकी एक लिस्ट बना लें। तो अभी तक अगर आपकी रीडिंग हैबिट आपने डेली रूटीन में शामिल नहीं की थी तो ये बहुत अच्छे टिप्स जो मैंने आपको बताए वो आप करके देख सकते हैं। आप मुझे खुद बताएंगे कि हाँ, इन पॉइंट्स को जब आपने फॉलो किया तो आपकी रीडिंग हैबिट डेवलप हो गई। लेकिन इससे आपको फ़ायदा क्या क्या होगा वो भी तो जान लेते हैं। चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले तो रीडिंग हैबिट आपके स्ट्रेस को कम करने में बहुत असरदार होगी, क्योंकि जब आप रीड करते हैं तो आप उसमें गुम हो जाते हैं और आप बार बार उसी के बारे में सोचते हैं। तो जब भी आपको लगे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, थोड़ा सा रीड कर लीजिए। साथ ही इसके साथ आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग सोचने का ये मौका देती है। जब आप रीडिंग शुरू करते हैं तो आपकी जो सोचने की लेवल है, जो सोचने की क्षमता है, वो बढ़ने लगता है। इसके साथ ही आपकी इससे ब्रेन एक्सरसाइज भी होती है। क्यों? क्योंकि इसमें आपकी बॉडी नहीं, सिर्फ और सिर्फ माइंड का यूज़ हो रहा है। आप पढ़ रहे हैं, आपकी दिमागी जो तंदुरुस्ती है, आपकी जो आपको याद करने में अगर प्रॉब्लम होती थी तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। साथ ही आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज होगी। आप कुछ ना कुछ नया डेली ज़रूर सीखेंगे और आपका मन करेगा कि मैं जाकर के लोगों से शेयर करूं कि मैंने ना आज वो पढ़ा, मैंने ना आज ये पढ़ा। ऐसा जनरली मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये सेम हैबिट्स मैंने भी फॉलो की थी। मैं रोज़ क्या करती थी, छोटी छोटी बच्चों की मैं बुक ले आई थी और उसमें सोने से पहले छोटी छोटी, मुझे भगवान की कहानियों का बहुत शौक है और मैं वो पढ़ा करती थी। और अगली सुबह ऑफिस आकर मेरे जो कॉलीग हैं उन्हें मैं बताती थी कि पता है ऐसा हनुमान जी करते थे, आपको पता है ऐसा राम जी करते थे। तो मेरे साथ जो कॉलीग मेरी कहानी सुनते थे उनका भी इंटरेस्ट जाग गया और उन्होंने मुझसे बुक बोरो कर ली। तो कुछ इसी तरीके से आप भी अपनी रीडिंग हैबिट्स को अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ इस तरह में मैंने आज आपको बताया कि कैसे रीडिंग हैबिट आपकी लाइफ का एक अहम हिस्सा होना चाहिए और कैसे आप उसे अहम हिस्सा बना सकते हैं। तो मुझे दीजिए इजाजत, मैं फिर हाजिर होंगी आपकी डेली लाइफ को स्ट्रेस फ्री बनाने के लिए कुछ इस तरह लाइफ हैक्स लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।